तो सबसे पहले इसमें मानना है नूरी की आयु की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। सबसे पहले ये काम करें। तो लिखना माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब इसमें कह रहा पहली शर्त, अभी नहीं पहली शर्त। फिर इसमें क्या कहा 5 वर्ष पूर्व। क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर कहा पूर्व या पहले, किसी प्रश्न में पूर्व या पहले शब्द आ रहा है तो वर्तमान आयु से घटाते हैं, पश्चात या बाद शब्द आ रहा है तो जोड़ते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु याद करें। पांच सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु निकाल लिखना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी x-5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y-5। ठीक है, अब इसमें लिखा पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी पहले से। तो बराबर करने के क्या करना पड़ेगा, सोनू की आयु को 3 गुना करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ठीक है, अब इसमें कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो बराबर के लिए क्या करना, सोनू की आयु को 3 गुना करना। अब नूरी की आयु 5 वर्ष पहले क्या है x-5 बराबर y-5 और गुणे में क्या होगा 3, 3 से अंदर गुणा करते हैं तो ये x-5 बराबर 3y-15। पक्षांतर करेंगे तो 5 ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और 3y यहाँ पे प्लस का इधर आएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा x-3y बराबर -15 प्लस का 5। तो x -3y बराबर -10। ये बना लिया समीकरण। फिर क्या कहना है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। ठीक है, दूसरी शर्त यहीं पे एक चीज और लिख देते यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x+10 तथा सोनू की आयु y+10।
वाई प्लस 10 है। ठीक है, यहीं पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y-5। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x+10, सोनू की आयु y+10। तो दूसरी शर्त में कह रहा है, क्या कहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। ठीक है, इसमें क्या कहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। यानी 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो बराबर करने के क्या करना पड़ेगा? सोनू की आयु को 2 और 10 वर्ष पश्चात नूरी की यानी x+10 बराबर y+10 और गुणा में क्या होगा? 2 गुना है, 2 से अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x+10 बराबर 2y+20। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 2y यहाँ पे प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का, यहाँ पे 10 प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। तो हो जाएगा x-का 2y बराबर 20 - 10। ठीक है, तो x-2y बराबर 10, इसको बना दिया समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 क्या बने? x-3y बराबर -10 और x-2y बराबर 10। अब हमें इनको क्या विलोपन विधि से हल करना। देखो x का गुणांक यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, तो क्या करते हैं? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x-3y बराबर -10 और दूसरा है x-2y बराबर 10। जब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो x प्लस का x माइनस का ये कट गए, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो बचेगा क्या? माइनस का y। अब माइनस का ठीक, तो माइनस का y बराबर -10 और -10 20। ऊपर देखते हैं तो माइनस का y बराबर -20, माइनस से माइनस कटा y बराबर 20। अब क्या करना? y के मान को समीकरण चाहे 1 में रखना या 2 में, लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x-3y बराबर -10। ठीक है, और x y का मान क्या है? 20, तो x-3 गुणे 20 -10, ये को कितना होगा? 20 या 60, x-60 बराबर -10 और पक्षांतर करेंगे तो 60 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का। x बराबर -10 प्लस का 60, तो x बराबर 50। x बराबर 50 तो लिखना है रैखिक समीकरण x-3y बराबर -10 और x-2y बराबर 10 को हल करने पर x और y का मान, x का मान 50, y का मान 20 प्राप्त हुआ। लिखना रैखिक समीकरण क्या है? x-3y -10 का मान
एक्स माइनस 2y बराबर 10 को हल करने पर एक्स बराबर 50, वाई बराबर 20 प्राप्त हुआ है। तो इसमें एक्स को क्या माना था, वाई को क्या माना था? तो नूरी की वर्तमान आयु एक्स है और सोनू की वर्तमान आयु वाई है। तो लिखना है नूरी की वर्तमान आयु एक्स मानी थी 50, और सोनू की वर्तमान आयु वाई बराबर क्या है 20, 50 वर्ष 20 वर्ष। इसको दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या है? सबसे पहले क्या माना, नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष था, सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष। फिर इसमें था 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु और 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु को निकालते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु एक्स माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु वाई माइनस 5, फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु एक्स प्लस 10, सोनू की आयु वाई प्लस 10 है। देखिए पहले पहले या पूर्व का प्रयोग होगा तो वर्तमान आयु से घटाएंगे जो भी कहेगा, और पश्चात ये बाद का प्रयोग है तो जोड़ेंगे वर्तमान आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी तो बराबर करने किया सोनू की आयु को 3 गुना कर दिया। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु 3 गुना। तो इसको हल किया तो एक्स माइनस 3 वाई बराबर माइनस 10। दूसरी शर्त में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। ठीक है, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, बराबर करने के लिए सोनू की आयु को 2 गुना कर दिया। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु रखा 2 गुना, हल किया तो एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10 लिखा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया, समीकरण 1 एक्स माइनस 3 वाई माइनस 10, एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10 है। ठीक है, तो घटाते तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का ये प्लस, और ये प्लस का ये माइनस। तो एक्स एक्स प्लस माइनस कट गए, माइनस का 3 वाई प्लस का 2 वाई माइनस का वाई और माइनस का 10 माइनस 10 20। तो माइनस से यहाँ पे लिया, माइनस माइनस कटा वाई बराबर 20। वाई का मान समीकरण 1 में रख लिया, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 10, और वाई का क्या मान है 20, 20 दिया 60, इसको इधर लाए पक्षांतर के तो प्लस का हो गया, तो एक्स बराबर 50। तो रैखिक समीकरण क्या, एक्स माइनस 3 वाई बराबर माइनस 10 कामा एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10 को हल करने पर एक्स बराबर 50, वाई बराबर 20 प्राप्त हुआ। तो नूरी की वर्तमान आयु एक्स मानी थी जो 50 वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु वाई मानी जो 20 वर्ष।